नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम कुछ प्रश्नों के बारे में बता चुके हैं, वो हमारी फर्स्ट वीडियो देख लेना। ये हमारी सेकंड वीडियो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ आज का पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ये भी 1 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। मात्रक एवं विमा बताइए। क्या बताना है? मात्रक बताना है और क्या बतानी है? विमा बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लगभग 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या निकालना है? हमें व्यंजक निकालना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायो-सेवर्ट का नियम। तीसरा क्वेश्चन है निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध। ये जो संबंध है वो हमारा है C बराबर 1/√μ0 और एप्सिलॉन 0। ये संबंध पूछा जाता है। ठीक है। तो इसमें हमें संबंध बताना है। क्या संबंध होगा? चौथा क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली, मतलब एक कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या निकालना है? हमें व्यंजक निकालना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के, यानी कि वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली है की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालना है? तीव्रता के लिए क्या निकालना है? हमें सूत्र का निगमन करना है। छठा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है खूब अच्छे से कि एम्पियर के परिपथीय नियम को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। ये वीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये हमने कराया भी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी से संबंधित है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है। 7वां क्वेश्चन है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही टोरॉइड परिनालिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या निकालना है बेटे? में व्यंजक निकालना है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। क्या होगा? एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही टोरॉइड परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या निकालना है? व्यंजक। ये हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराया है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, धारावाही लूप पर बल युग्म के आघूर्ण के लिए क्या निकालना है? हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल की परिभाषा लिखनी है आपको और इसका सूत्र भी लिखना है। 10वां क्वेश्चन है लेंज का नियम किसे कहते हैं, यानी कि लेंज के नियम को परिभाषित कीजिए। ये 1-1 नंबर में पूछी जाने वाली परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं हमारी पूछी जाती हैं 1-1 नंबर की। जैसे लॉरेंज बल किसे कहते हैं, 1 या 2 नंबर में पूछी जाएगी। लेंज का नियम किसे कहते हैं, ये भी परिभाषा 1 या 2 नंबर में पूछी जाएगी। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है वैद्युत वाले चैप्टर में, वैसे यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमा ज्ञात कीजिए। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, मात्रक एवं विमा बताइए। हमें इसका मात्रक बताना है और विमा भी बतानी है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या निकालना है? व्यंजक निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला इस पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
13वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिचुंबकत्व अनुचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। इस पे टिप्पणी पूछ ली जाती है, 2-2 या 3-3 नंबर की। ठीक है, इस पे टिप्पणी पूछी जाती है। फिर क्या कह रहा है अगले 14वां क्वेश्चन कि क्या है 14वां क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में लिखनी है, मात्रक एवं विमा, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला 15वां क्वेश्चन क्या है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। इसके 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम में, दोनों नियमों ने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, मात्रक एवं हमें क्या बतानी है, विमा बतानी है। हमें इसका मात्रक बताना है और क्या बतानी है, विमा। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हेनरी की परिभाषा लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी 1 नंबर में परिभाषा पूछनी जाती है कि हेनरी को परिभाषित कीजिए या 1 हेनरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1 नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 18वां क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, इसका भी मात्रक एवं विमा पूछ ली जाती है। अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, फिर पहुंचते हैं प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में कि अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में, वो पूछा जाता है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और इसके समीकरण भी पूछ लिए जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण भी पूछ लिए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान या माध्यमान को हम क्या कहते हैं बेटे, औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान को परिभाषित कीजिए, यानी कि इसका हमें सूत्र बताना है, तथा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को भी परिभाषित कीजिए। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि पूरी साइकिल में धारा का औसत मान क्या होता है, यानी कि पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। तो पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आधा चक्र पॉजिटिव होता है, आधा क्या होता है, निगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो पूरी साइकिल के लिए क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। और इसी में एक और भी है, तथा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS को भी परिभाषित कीजिए। इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये VIP क्वेश्चन है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन क्या है कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में क्या है, प्रेरकत्व L है, धारिता C है और प्रतिरोध क्या है, R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z का मान निकालना है, तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, तथा कालांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि फाई का मान ज्ञात करना है। अगर फाई का मान ज्ञात करने को आ जाए तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या होगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 21वां, एक बार समझ लो कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की क्या निकालना है, प्रतिबाधा और कालांतर। फिर 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। ये 1 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से। 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति या सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए। जो प्रत्यावर्ती परिपथ होता है उसकी शक्ति क्या है, शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी हमें क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से याद कर लेंगे, हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सब कराया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन क्या है कि बाटहीन धारा किसे कहते हैं। ये खूब पूछा जाता है, बाटहीन धारा किसे कहते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन क्या है कि चोक कुंडली का सचित्र वर्णन कीजिए। चोक कुंडली किसे कहते हैं? चोक कुंडली आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी। इसका सचित्र वर्णन करना है, चोक कुंडली किसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्या है 26वां क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या इसको कहते हैं डायनमो का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसको भी हम पढ़ेंगे। 27वां क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी पिछले साल पूछा गया था, इस साल भी इसके पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन। फिर एक एक नंबर की परिभाषा ये पूछी जाती हैं। ये चुंबकत्व वाले पार्ट से है कि नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं। तो इनकी हमें क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। क्या है? नमन कोण या नति कोण को परिभाषित कीजिए। 29वां क्वेश्चन क्या है? दिक्पात का कोण किसे कहते हैं? दिक्पात का कोण ये भी हमने बताया है। फिर 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं, या से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके मतलब 30 क्वेश्चन हो गए। इन 30 क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन याद करेंगे तो अभी काफी समय है, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।